मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्या के बारे में। अक्सर हमारे पेरेंट्स को, मतलब जो व्यक्ति 60-65 साल की उम्र से ज़्यादा है, उन्हें डिमेंशिया की समस्या बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो ये शो हम सभी के लिए है, यदि हम डिमेंशिया की समस्या से ग्रसित हैं या फिर हमारे माता पिता इस समस्या से ग्रसित हैं। और मैंने शो की शुरुआत में आपको बताया कि हम सभी किसी न किसी स्तर पर डिमेंशिया जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, क्योंकि एज इज़ रियल। हम सब लोग एज कर रहे हैं धीरे-धीरे, और एज के साथ ब्रेन डीजेनरेशन इज़ ऑब्वियस। जो ब्रेन हमारा न्यूरॉन से बना हुआ होता है, उस न्यूरॉन में एक्स्ट्रा प्रोटीन जम जाना या एक्स्ट्रा उसमें मैल फंक्शनिंग आ जाना से डिमेंशिया की समस्या हमें हो जाती है। तो हम क्या वो प्राणायाम कर सकते हैं जिससे हमारी डिमेंशिया की समस्या ठीक हो? शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास से, क्योंकि जब तक मेरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होगी, तब तक मेरी डिमेंशिया जैसी समस्या से मेरे को निजात नहीं मिलेगी। डिमेंशिया की समस्या अक्सर लोगों में देखी ही इसलिए जाती है कि उन्हें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिलता, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिलती। देखेंगे कि हम कैसे अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। केवल और केवल अपने सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा या नासिका ग्रह मुद्रा का अभ्यास करें, और लेफ्ट साइड से अच्छा सा इनहेल जो मेरे दिमाग तक ऑक्सीजन को पहुंचा दे, और राइट साइड से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये हुआ एक चक्र पूरा। अब मैं इसे दोहराऊंगा सिर्फ।
और मैं लास्ट में लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दूंगा। मैं आता हूं अपने अगले अभ्यास पर, जिसको मैं कहता हूं इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग अर्थात मैं श्वास लेने की विधि और श्वास लेने की और छोड़ने की विधि सम रखूंगा, बराबर रखूंगा। श्वास लेने की स्पीड और छोड़ने की स्पीड बराबर रखूंगा। श्वास लेने और छोड़ने की इंटेंसिटी भी बराबर रखूंगा। इक्वल ब्रीदिंग, जो कि मेरे शरीर में रक्त संचार को अच्छा करने के लिए, मेरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेरे शरीर तक लेकर जाने के लिए और मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेरे शरीर से वापस बाहर की तरफ लाने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रख करके सृष्टि पर यकीन रखते हुए कि सृष्टि का कण कण हमारे फेवर में काम कर रहा है प्रति क्षण। लंबी गहरी श्वास तीव्रता के साथ भीतर और बाहर। तीव्रता रखेंगे थोड़ी सी। जितनी तीव्रता रखी जा सके। जितनी गहराई रखी जा सके। और लास्ट में एक्सेल करके छोड़ देंगे। ध्यान देंगे कि इक्वल ब्रीदिंग, या मैं इसको इनिशियल लेवल पे भस्त्रिका का अभ्यास भी बोल सकता हूँ। बेसिक लेवल पे भस्त्रिका का अभ्यास से मेरे शरीर में थकावट बहुत जल्दी उत्पन्न होएगी, मेरे शरीर में ऊष्मा बहुत जल्दी उत्पन्न होएगी और मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक महसूस करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, पर लॉन्ग रन में इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपके ना सिर्फ ब्लड वेसल्स खुलेंगी, बल्कि आपके मस्तिष्क तक भी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और जितनी ऑक्सीजन सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा आपकी डिमेंशिया जैसी समस्याओं में आपको मदद मिलती है। अब बारी है खान पान और लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बात करने की। यदि आपको डिमेंशिया की समस्या हो गई है या फिर आपके परिवार में किसी को डिमेंशिया की समस्या हो गई है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो परिवार को सजग होने की ज़रूरत है। परिवार को अपने पेशेंट के लिए केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको टैकल करना है, आपको ये देखना है कि उनको कैसे मनाना है जब वो आपके सामने किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, किसी चीज़ की हठ पकड़ लेते हैं, तो उनको ना बुरा बोलना है ना बुरा मानना है, क्योंकि वो समस्या से ग्रसित है।
उनका इंटेलेक्ट उस स्तर पर काम नहीं कर रहा है जिस स्तर पर आप समझ पा रहे हैं। तो प्यार से अपने पेशेंट की केयर करें और साथ ही साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट देने की कोशिश करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्वेट स्लीप देने की कोशिश करें। ऐसे में पेशेंट की केयर ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आप उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं। देखिए, मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा हूँ कि डिमेंशिया के पेशेंट अपनी केयर नहीं कर पाते जब वो सीवियर डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। तो परिवार को ही ध्यान रखना है ज़्यादा। परिवार की ही समस्या बड़ी है, परिवार के लिए ही चुनौती बड़ी है, परिवार को ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरैक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोग विज़िट करने आए और लोग उनसे बात करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरैक्शन हो सकता है, आप उन्हें बाहर लेकर के जाएँ, आप उन्हें मूवी थिएटर में लेकर के जाएँ, आप उन्हें शॉपिंग लेकर के जाएँ, आप उन्हें कुछ भी खेलने कूदने या किसी भी एक्टिविटी में लगाएं, बैडमिंटन जैसी एक्टिविटी में लगाएं या फिर स्पोर्ट्स में डालने की कोशिश करें। ऑल्दो वो नहीं कर पाएंगे, शायद सीवियर डिमेंशिया है तो उनको बैडमिंटन सीधा पकड़ने में भी मुश्किल हो सकती है। ऑल्दो वो नहीं कर पाएंगे, अगर आप उन्हें बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे किसी भी खेल को खिलाने में लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद उनसे बैडमिंटन सीधा पकड़ा भी ना जाए। शायद उन्हें यह भी ना मालूम हो कि इसे इस तरीके से पकड़ेंगे या इस तरीके से पकड़ेंगे। पर यकीन माने कि आप उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिमाग को काम करने पे लगाएंगे, चीज़ों को समझने की उनके अंदर क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनको हेल्प मिलेगी। हम ये मान लेते हैं कि इनसे अब हो नहीं रहा ये काम, इनसे अब नहीं हो पाएगा ये काम, पर वही हमारी भूल होती है। इट इज नेवर टू लेट, ये मानते हुए उन्हें काम पे लगाएं, क्योंकि डी जनरेशन जो मस्तिष्क की न्यूरॉन्स की हो गई है वो जनरेट हो सकती है, बशर्ते उन्हें टास्क दिए जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के। उन्हें ड्राइंग करने के लिए कोशिश की जाए, प्रेरित किया जाए कि आप कुछ लिखिए, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, उन्हें अलग से अलग काम कराया जाए। साथ ही साथ बैलेंस्ड डाइट दी जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी का सेवन कराया जाए। सोडियम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि ना सोडियम ओवर हो ना अंडर हो। ब्लड शुगर लेवल्स को हमेशा मेंटेन किया जाए। B12 विटामिन को हमेशा मेंटेन किया जाए। डी और D3 को हमेशा मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ यदि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो किसी तरीके से उन्हें अभ्यास कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। और कैल्शियम लेवल्स, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम लेवल्स को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी में ब्रेन फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, काम करने बंद कर देते हैं। तो यदि हम कोरा तिल लें तो उसमें आपको समस्या में मदद मिलेगी। यदि हम ताल मखाने का सेवन करें तो आपको समस्या में मदद मिलेगी। साथ ही साथ काजू, बादाम और अखरोट 4 किशमिश के साथ मिलाकर के लें तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। शहद का सेवन डिमेंशिया की समस्या में बहुत लाभदायक होता है। शहद ऑक्सीजनेटर होता है और दिमाग तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे पेट में और हमारे निष्कासन तंत्र को भी शहद मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल शरीर स्वस्थ बनने लगता है। हमारे को T3 TSH हार्मोन्स को भी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि T3 T4 TSH हमारे इम्बैलेंस हो रखे हैं तो हमें उन्हें सही करने की ज़रूरत है, जो कि हम अजवाइन के पानी से, मेथी के पानी से या फिर हम अपने धनिए के पानी से उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे होते हैं,
पर ध्यान रखने वाली बात है केवल और केवल। साथ ही साथ नियमित अभ्यास तो है ही है और प्रॉपर स्लीप तो है ही है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने के लिए अलाउ मत कीजिए। बात करते हैं एक छोटी सी हंस मुद्रा के ऊपर, जो मैं इस शो की शुरुआत से लगा करके बैठा हूँ। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मेरे अंगूठे और मेरी तर्जनी का मिलन है। जब मेरे अंगूठे और मेरी तर्जनी, मतलब कि जैसा आपको मालूम है, अंगूठा मेरी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी मेरी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और कनिष्ठा जल को रिप्रेजेंट करती है। तो जब मैं ज्ञान मुद्रा में अग्नि और वायु का मिलन करवाता हूँ तो इसके वजह से मेरी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उससे मेरे मस्तिष्क की इंटेलेक्ट बढ़ने की टेंडेंसीज पैदा होती हैं। मैं ज़्यादा सजग, मैं ज़्यादा स्ट्रेस फ्री, मैं ज़्यादा फ्री महसूस करता हूँ बेसिकली। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। हमें सदैव सकारात्मक रूप से अपने मन के भीतर चलते विचारों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। योग है जीवन। PMC हिंदी बदले जी